हिंदू वर्ण व्यवस्था को 4 वर्णों में विभाजित किया गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वैश्य वर्ण का कार्य समाज का भरण पोषण करना तय हुआ। एक वैश्य ब्राह्मण को दान देकर, राजा को कर देकर और शूद्र को रोजगार देकर उनका भरण पोषण करता है। जब वर्ण जातियों में परिवर्तित हुए तो वैश्य वर्ण भी वैश्य जाति में परिवर्तित हुआ। सर्वप्रथम इस वर्ण ने गुप्त और महाजन उपनाम अपनाए। बाद में इसके कई घटक बनते चले गए, जिनके भिन्न भिन्न उपनाम बने। इन्हीं उपवर्गों में से एक प्रमुख उपवर्ग बना, जो माहौर वैश्य कहलाया। माहौर शब्द महा और उरु 2 शब्दों के योग से बना है। महा का अर्थ है महान और उरु का अर्थ है वैश्य। यजुर्वेद में भी कहा गया है, ब्राह्मणोस्य मुख मासीद, बाहु राजन्यः कृत, उरु तदस्य वैश्यः पद्मभ्याम शूद्रो अजायत, अर्थात उरु तद वैश्यम। इसी माहौर वंश के आदि पुरुष महाराजा महासेन थे। महासेन जी के नाम पर ही उनके वंशज आगे चलकर महाजन कहलाए। इतना ही नहीं, इन्हीं के वंश में आगे चलकर कई नामी लोग हुए। दानवीर भामाशाह और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बाद आप और हम भी इन्हीं के वंशज कहलाते हैं। इसीलिए आप और हम एक ही कुटुंब के हुए, यानी भामाशाह कुटुंब। हमारा इतिहास राष्ट्रभक्ति से भरपूर और गौरवशाली रहा है। त्याग और बलिदान इसका अभिन्न अंग रहा है। आषाढ़ शुक्ल 10वीं संवत 1604 तदनुसार 28 जून 1547 को भारमल के घर भामाशाह का जन्म हुआ। भामाशाह जी महाराणा प्रताप से 7 वर्ष छोटे थे। इतिहास पे नजर दौड़ाएं तो हल्दी घाटी के युद्ध में भी भामाशाह राणा प्रताप के साथ मिलकर लड़े थे। इसी युद्ध के तुरंत बाद महाराणा प्रताप ने राणा महासाणी के स्थान पर भामाशाह को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। महाराणा प्रताप का अकबर के साथ 7 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। अकबर के पास थी विशाल सेना और धन्य धान्य से भरा कोष। इसके विपरीत महाराणा की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती चली गई। हालांकि अकबर को भी इस युद्ध में हानि का ही सामना करना पड़ा, किंतु राणा प्रताप को तो खाने तक के लाले पड़ गए। राजस्थान के इतिहास लेखक कर्नल टॉड के अनुसार महाराणा प्रताप को युद्ध करते हुए तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। धन के अभाव में अपने परिवार के साथ राणा प्रताप जंगल की ओर चले गए। अपने बच्चों को भूख से व्याकुल होता देख राणा प्रताप विचलित हो गए और राजा अकबर से संधि के बारे में सोचने लगे। उसी समय भामाशाह ने राणा प्रताप को इतनी बड़ी धनराशि भेंट की, जिससे 25,000 सैनिकों का पूरे 12 वर्ष तक निर्वाह हो सकता था। इसके पश्चात जब महाराणा प्रताप ने उस धन से अपनी सेना का पुनर्गठन किया, तब भामाशाह और उनके पुत्रों ने भी इस युद्ध में भाग लिया। राणा प्रताप पूरा मेवाड़ तो नहीं जीत पाए, लेकिन एक बहुत बड़े भाग को अपने अधीन कर लिया और भामाशाह जी को प्रधानमंत्री का दायित्व सौंपा गया।